अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज शौकत अली। आज के वीडियो लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज 7 को डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि द फार्मूला रिलेटिंग डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस इज f इज इक्वल टू 9c बाय 5 प्लस 32 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c इज f लेस देन 0। यानी कि वो ये कहना चाहता है कि एक फार्मूला दिया गया है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के रिलेशन से, यानी कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन वाला एक फार्मूला दिया गया है f इज इक्वल टू 9c बाय 5 प्लस 32। वो कहता है कि आप c की वैल्यू मालूम करें जबकि कंडीशन ये है कि जो f है वो लेस देन 0 है। यानी कि अगर f लेस देन 0 है तो फिर c की क्या वैल्यू बनेगी अगर हम इस फार्मूले को यूज करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे f इज इक्वल टू 9c बाय 5 प्लस 32 व्हेन, यानी कि जब हमें कंडीशन दी गई है कि f लेस देन 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि f अगर लेस देन 0 है तो फिर ये वैल्यू f के इक्वल है। इसका मतलब जो वैल्यू f के इक्वल है वो भी लेस देन आ जाएगी 0 से। सिंपल सी बात है। तो हमने लिखा कि जब हम f को लेस देन 0 करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि 9c बाय 5 प्लस 32 ये भी जो है लेस देन 0 आ जाती है। अब हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन है कि वो कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c की वैल्यू क्या होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 32 को इधर लेके जाएंगे, माइनस 32 हो जाएगा। 9c बाय 5 को डिवाइड किया हुआ है, डिवाइड वाले को खत्म करना हो तो फिर हम मल्टीप्लाई करते होते हैं, इसलिए हम 5 को ऑन द बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 32 मल्टीप्लाई 5 ये बन जाएगा माइनस 160। 9c लेस देन आ गया कि माइनस 160। हमने मालूम करनी है c की वैल्यू, तो हम 9 को डिवाइड कर देते हैं। 9 जो है वो c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीपल वाले को खत्म करना हो तो डिवाइड करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं 9 को डिवाइड कर देते हैं। 9 को डिवाइड करेंगे तो c लेस देन आ जाएगा माइनस 160 बाय 9, तो इस तरह से c की वैल्यू आ जाएगी। यही हमने मालूम करना था, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद वो कहता है, एक क्वेश्चन दिया गया जी 7 टाइम्स द सम ऑफ एन इंटीजर, यानी कि एक इंटीजर दिया गया है 12 और दूसरा नंबर है जी 12। एक इंटीजर और जो 12 दिया गया इसका सम लेना है, यानी कि सम ऑफ एन इंटीजर एंड 12। जो इंटीजर है लेट कर लेते हैं कि जो इंटीजर है वो हमारे पास x है, तो x और 12 का जो सम है 7 टाइम्स है। यहां पर लिखा हुआ है सबसे पहले 7 टाइम्स द सम ऑफ एन इंटीजर एंड 12, यानी कि जो हम इंटीजर होगा और जो 12 है हमारे पास इसका सम लेके उसको 7 टाइम कर देंगे, दूसरे लफ्जों में हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो कंडीशन है इसके बाद है कि इज एट लीस्ट 50, जिसका कम से कम जो है वो 50 है एंड एट मोस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा वो 60 तक अप्रोच कर रहा है। आगे कहता है राइट एंड सॉल्व, एक तो ये कंडीशन लिखें जो बनी हुई है, एंड सॉल्व द इनइक्वालिटी, और जो आप इनइक्वालिटी बनाने जा रहे हैं उसको आपने सॉल्व भी करना है कि ये जो रिलेशनशिप बन रहा है उसमें क्या इसका जो है वो आगे फर्दर प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले देखिए हम लिखते हैं कि लेट x बी द इंटीजर, यानी कि हम सपोज कर लेते हैं कि x एक इंटीजर है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या कहती है कि इंटीजर को जब हम 12 में ऐड करते हैं तो वो 7 टाइम है, इसलिए हम इन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 7 कर देते हैं। इसके अलावा उसने कहा कि एट लीस्ट वो 50 है। एट लीस्ट का मुराद क्या है जी, 50 जो है एट लीस्ट है, यानी कि इससे ये लेस है, लेस आर इक्वल टू है जी 50, कम से कम ये 50 है, लेस देन आर इक्वल आ जाएगा 50। इसके बाद है वो एट मोस्ट, एट मोस्ट का मतलब जो इससे बड़ा है वो 60 है, वो दिया हुआ है इसने, इसलिए हम यहाँ पे 60 लगाएंगे और 60 से ये लेस है आर इक्वल है, वो आ जाएगा जी, ये वाली कंडीशन इधर आ जाएगी, यानी कि 60 इधर आएगा 50 इधर आएगा, 50 खुद लेस आर इक्वल है जबकि 60 जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल है। तो ये कंडीशन है जी। सबसे पहले उसने कहा है कि इसको राइट करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आपने समझा है एक्सरसाइज 7.3 में कि इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है, सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 7 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x, 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84। अब हमने 84 को इधर से खत्म करना है क्योंकि हमने x को सेपरेट करना है, ये आपने बात जहन में रखनी है। 84 को ये प्लस में दिया गया, हम माइनस कर देते हैं 84 सबके साथ। एक बात याद रखनी है कि जो भी ऑपरेशन होता है
जो भी ऑपरेशन होगा प्लस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, सम का, जो भी ऑपरेशन होता है वो हमेशा सबके साथ किया जाता है। उसमें कोई वैल्यू यानी कि इक्वल के इधर भी होता है, इक्वल के उधर भी होता है, इनइक्वालिटी दी गई है तो इनइक्वालिटी के उधर भी होता है और उधर भी होता है, दोनों तरफ ये ऑपरेशन किया जाता है। इस वजह से हम -84 को सबके साथ लिखेंगे। इसका फायदा क्या होगा, -84 प्लस 84 से कैंसिल हो जाएगा। -84 प्लस 50 जो है वो हमारे पास -32 आ जाएगा, जबकि -84 प्लस 60 ये -24 आ जाएगा। हमने सिर्फ x को सेपरेट करना है, इस वजह से x के साथ जो 7 है इसको भी मजीद डिवाइड कर देंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि ये ऑपरेशन सबके साथ होगा, 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा और 7 जो है वो 7 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास फॉर्मेशन बनी है कि -34/7 लेस आर इक्वल टू x, x लेस आर इक्वल टू -24/7। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। लास्ट में हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट बनेगा जी जैसा कि हम पहले लिखते हैं, x such that -34/7 लेस देन आर इक्वल टू x, x लेस देन आर इक्वल टू -24/7। तो ये इसका आंसर होगा। उसके बाद एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है, वो कहता है कि डिफाइन ए लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। सबसे पहले तो आपने ये बात समझनी है कि लीनियर क्या होता है। लीनियर इक्वेशन भी होती है, लीनियर इनइक्वालिटी भी होती है। तो लीनियर क्या है? मैथमेटिक्स में लीनियर ये है कि अगर आपको कोई वेरिएबल दिया गया है तो उसकी पावर जो है या एक्सपोनेंट जो है वो सिर्फ 1 होना चाहिए, यानी कि ना 1 से ज्यादा हो, मोर देन 1 होना चाहिए, ना लेस देन 1 होना चाहिए। यानी कि अगर x दिया गया x की पावर 1 होगी, y दिया गया y की पावर 1 होगी, जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर 1 होगी। दूसरा, अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनता है, यानी कि लीनियर बनता है, स्ट्रेट लाइन में बनता है। लीनियर इक्वेशन दी गई है, जो लीनियर इनइक्वालिटी दी गई है उसका जो ग्राफ बनता है वो लीनियर बनता है, लीनियर लाइन में बनता है, सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ पर वो कहता है कि इनइक्वालिटी भी होनी चाहिए, यानी कि इनइक्वालिटी से मुराद क्या है कि या तो लेस देन का साइन होना चाहिए, ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए। इसके अलावा वो लीनियर भी होना चाहिए और वन वेरिएबल हो। वन वेरिएबल से मुराद यह क्या है कि या तो आप x को यूज करेंगे या y को यूज करेंगे या z को यूज करेंगे, कोई और दूसरा आपने जो है एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं लेके आने, वन वेरिएबल होना चाहिए। तो हमने लिखा कि ए लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। अगर हम वन वेरिएबल के साथ देखें, यानी कि x वेरिएबल के साथ अगर a की हम लीनियर इनइक्वालिटी बनानी है तो वो हम बनाएंगे कि ax + b < 0। x की देखें पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब इसकी पावर 1 है, एक्सपोनेंट इसकी पावर x स्क्वायर नहीं कर सकते, x3 नहीं कर सकते, सिर्फ x आएगा। a जो है इसका मल्टीपल है, कोफिशिएंट है। a अगर 0 हो जाता है तो x भी 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर कंडीशन लिखी है कि a जो है वो ≠ 0 है, प्लस b जो है ये कोई कांस्टेंट है, < 0। ये जो है ये लीनियर को शो करता है। लीनियर इक्वेशन होती तो इक्वल लगा देते, लीनियर इनइक्वालिटी है तो <= लगाते हैं, यहाँ पर ग्रेटर देन लगाते हैं, यहाँ पर हमने ax + b < 0 लिखा है। ये क्या है कि अब लीनियर इनइक्वालिटी है इन वन वेरिएबल, क्योंकि x है सिर्फ। तो ये बस छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन था, आसान था, आपके समझने के लिए बड़ा जरूरी था। जिस स्टूडेंट से उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी बात ना समझ आए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा होमवर्क डेली बेसिस पर करते रहें। बहुत शुक्रिया।